राजस्थान में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नई सरकार का गठन भी में आप नीचे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी महानुभाव खड़े हैं, प्रबुद्धजन खड़े हैं और कई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मंच पर जितनी जगह जनता से मुलाकात करेंगे 5 साल बाद। लेकिन कुछ नेताजी ऐसा भी होते हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद में ही कार्यकर्ताओं के बीच में आ जाते हैं, जनता के बीच आ जाते हैं और इसी कारण उन्हें जनता का समर्थन मिलता है। हम बात कर रहे हैं आज रविवार को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया जो कि लगातार तीसरी बार सफल रहे हैं और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी जीत हासिल की और सारे समीकरण उन्होंने फेल कर दिए। राजस्थान की नज़र इस सीट पर लगी हुई थी और एक दिन पहले ही वह जयपुर से चित्तौड़गढ़ लौटे और चित्तौड़गढ़ के पास में उन्होंने सांवलिया रिसोर्ट में धन्यवाद आयोजन किया अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, मतदाताओं के प्रति। हम बताना चाहेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहे विधायक की जीत के और हम पूरा आपको हाल दिखाएंगे। उससे पहले हमारे कैमरा में बताएंगे सभी किस तरह से ये जो और भोजन परवारी आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो है हजारों लोगों के लिए समिति वालों को व्यवस्था का आयोजन किया गया है। कम से कम 30-35 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और हम बातचीत करेंगे कई कार्यकर्ताओं से कि आखिरकार क्या कारण रहा जीत का। इस समय मंच पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग समाज संगठनों की ओर से इसमें स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखें मंच पर एक विशाल मंच बनाया गया है और अलग अलग संगठनों की ओर से विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का स्वागत किया जा रहा है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। 30-35 हजार लोगों और बाहर जो हम दिखाएंगे पूरा वाहनों का जो है रेला का रेला है, जगह जगह रास्ता जाम हो गया है। कई समाज के लोग, संगठन के लोग, संस्थाओं के लोग यहाँ स्वागत के लिए मौजूद हैं। एक और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऊपर नहीं आएंगे। भोजन की व्यवस्था चल रही है। आप इस समय यहाँ देख सकते हैं रिठोला के समीप सांवलिया रिसोर्ट, रविवार का दिन है और यह आयोजन आप देख सकते हैं मंच पर विशाल स्तर पर 17 दिसंबर का दिन है। वो मंच खाली करें और चित्तौड़गढ़ के विधायक लगातार तीसरी बार द्वारा धन्यवाद का कार्यक्रम किया गया है अपने मतदाताओं के प्रति और सहयोग प्रदान करें कार्यकर्ताओं के प्रति। कुछ ही देर में इस समय हॉट सीट बची हुई है, समाज के पदाधिकारी भी स्वागत करेंगे धन्यवाद देने के लिए। अपनी बारी का इंतजार करें। भोजनशाला में जिन महानुभावों ने, कार्यकर्ताओं ने भोजन कर लिया है वो वापस कोई फूलों के गुलदस्ते से उनका स्वागत कर रहा है तो कोई शॉल के साथ स्वागत कर रहा है, कोई पगड़ी के साथ स्वागत कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना विशाल स्तर पर यह स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। हर कार्यकर्ता अभिभूत है और उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। और अब वह जनता के बीच पहुंच चुके हैं और नारे लगे इसमें चित्तौड़गढ़ की एक ही शान, चंद्रभान चंद्रभान। कहाँ से आए हो आप लोग? भादसोड़ा से। और आप? कन्नौज से। कन्नौज। क्या 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 मानते हैं आपकी जो चंद्रभान की जीत का कारण रहा? क्या कारण रहा? इनका जो व्यक्तिगत जो व्यवहार है हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा है और हम सब इनसे खुश हैं। हमारे लिए बातचीत होती है उससे पहले ही वापिस अपने मंच पर आ चुके हैं। बफेट में जो भोजन कर रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है नीचे नहीं बैठे। जो बफेट में भोजन कर रहे हैं उनसे निवेदन है वो सब खाना होकर भोजन करें। बफेट की व्यवस्था ही वही है। और जिनको नीचे बैठना है वो इधर आ जाए। पत्तल बैठक की व्यवस्था अलग है। थोड़ी व्यवस्था में सब सहयोग करें। कार्यकर्ताओं को निवेदन है, मॉर्निंग ग्रुप के सभी बंधुओं से निवेदन है वो एक एक लाइन संभाल रहे हैं। झूठा बहुत छोड़ रहे हैं। जो है तैयार आप सभी से पंक्ति में खड़े हुए हैं स्वागत के लिए। कई लोग इंतजार कर रहे हैं अपना नंबर आने का कि कब उनका नंबर आए और ये स्वागत कर सकें अपने विधायक का। इस तरह कई लोग कतार में खड़े हुए हैं। सवेरे 10 बजे से ही यह कार्यक्रम चल रहा है।
एक बार पुनः बता दूं, चित्तौड़गढ़ के रिठोला के समीप ये भारत विकास परिषद से मनोहर लाल जी मुंदड़ा, अपने नवीन जी भाटिया साहब, अपने सभी पदाधिकारियों के साथ पधारे। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप कुछ ही देर में माननीय विधायक साहब का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच खाली करें। ओम जी, ये कार्यक्रम धन्यवाद यात्रा यहाँ कार्यक्रम किया गया है, क्या मकसद है इस पूरे आयोजन का? इस पूरे आयोजन का मकसद है कि विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने दिन रात देखकर चित्तौड़गढ़ के स्वाभिमान के लिए अपनी मेहनत, अपना सारा काम धाम छोड़कर जो समय दिया, उसके लिए माननीय विधायक साहब चंद्रभान सिंह जी आइकिया ने उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये कार्यक्रम और स्नेहभोज का आयोजन रखा। तो जैसा कि बताया गया है कि कार्यकर्ताओं और जनता ने जो समर्थन व्यक्त किया, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये विशाल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि भोजन के लिए व्यापक पैमाने पर आयोजन किया गया है। गुलाब जामुन की व्यवस्था की गई है, बेसन की चक्की है, बहुत सारे बेसन चक्की, बहुत सारे ट्रे यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ तैयार किया जा रहा है, ये बेसन की चक्की है और ये देसी घी से बनाई गई है। गुलाब जामुन भी यहाँ रखे गए हैं लोगों के लिए। और उसी तरह जो है यहाँ विभिन्न जो है सब्जियाँ भी यहाँ तैयार की गई है, आप देख सकते हैं। और बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं पूड़ियों की व्यवस्था भी यहाँ की गई है, नमकीन की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। 4 दिन से ये भोजन की व्यवस्था चल रही थी। हालांकि पूड़ी बनाने का काम आज तड़के से प्रारंभ किया गया। और भी दिखाना चाहिए, देखिए कार्यकर्ता जो है अलग अलग सामग्री ला रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी नहीं पड़े। ये देख सकते आप गुलाब जामुन कितना अधिक है कि इसको लेने के लिए 8 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ गई। और दूसरी ओर भी हम दिखाना चाहेंगे कि अलग अलग जो स्थान बनाए गए हैं, कोई बैठ कर खाना खा रहा है, कोई खड़े होकर खाना खा रहा है। यानी कि भोजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, चाहे कितने ही यहाँ कार्यकर्ता आ जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि भोजन बनाने के लिए कि कई तरह की भट्टियाँ इस समय यहाँ काम चल रही है। कई भट्टियों पर कई लोग जो है काम कर रहे हैं, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है। 4 दिन से ये आयोजन चल रहा है। और इस तरह का बड़ा आयोजन जब होता है तो एक चुनौती होती है अपने आप में। ये आप देख सकते हैं कि ये अलग तरह की जो है ये पूड़ी बनाई गई है। हम इनसे बात करेंगे आखिर यार ये कौन सी पूड़ी है, बहुत बड़ी पूड़ी लग रही है। और देखें आप, ये किस तरह की पूड़ी है, ये क्या बना रहे हैं आप? ये पूड़ी है। पूड़ी है, तो क्या इसके अलग अलग टुकड़े करेंगे? हाँ, कटिंग होगी। अच्छा, कटिंग होगी ताकि एक पूड़ी में जो है 8 पीस बन जाए और जल्दी जल्दी परोसी जाए। तो ये देखिए एक नई जो है आप देखिए, आप बड़ी बड़ी जो है पूड़ा कह सकते हैं इसको, लेकिन बताया गया है कि इसके 8 पूड़ियाँ बनाई जाएगी ताकि जो है जल्दी जल्दी जो है कार्यकर्ताओं तक ये पूड़ी पहुंच सके। कोई छोटी पूड़ी बना रहा है, कोई बड़ी पूड़ी बना रहा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है महिलाएं भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहे हैं इस व्यवस्थाओं में। जहाँ भोजन की व्यवस्था चल रही है उसके समीप ही यह भोजन का काम चल रहा है। और हम बातचीत करेंगे मुख्य हलवाई से इस बारे में कि क्या स्थिति है यहाँ पे। आजा जी, क्या आयोजन और ये कितने दिन से आयोजन की तैयारी चल रही है? 3 दिन से चल रही है। 3 दिन से चल रही है। जब भी कभी बड़ा आयोजन होता है हम देखते हैं कि पोटला कला के हलवाई सबसे आगे आ जाते हैं। तो एक इतना बड़ा आयोजन था कि आपको डर नहीं लगा कि इतना बड़ा आयोजन आप कर पाएंगे या नहीं? इतना बड़ा आयोजन जो आपने किया है, कैसे व्यवस्थाएं जुटाई, मतलब इसके लिए कैसे आपने तैयारी की? तैयारी से 2 दिन से पहले तैयारी शुरू हो जाती है। और कितने लोग इस समय काम कर रहे हैं आपके साथ? करीब 100 आदमी। 100 आदमी कर। और कितनी भट्टियों पर इस समय खाना बन रहा है? करीब 25 एक भट्टी चल रहा है। 25 एक भट्टियों पर 3-4 दिन से खाना चल रहा है। तो आपने बहुत बड़े बड़े काम भी किए। पोटला कला के जो हलवाई चित्तौड़गढ़ में, पूरे राजस्थान में भी जाने जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के अलावा भी आपका कहीं जाना होता है बड़े काम के लिए? जाते हैं, बड़े आयोजन के जाते हैं जाते हैं जी, नीमच जाते हैं, रतलाम जाते हैं, मंदसौर जाते हैं। और अब तक कितना बड़ा आयोजन जो है आप कर चुके हैं? कितनी, यदि आपको याद आ रहा हो कि वो सबसे बड़ा आयोजन था? सबसे बड़ा चित्तौड़ समारोह में हुआ था। 1 लाख आदमी का खाना हुआ था। 1 लाख आदमी का आयोजन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। और इनके साथ जुड़े हुए हैं एक और हलवाई, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि 4 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या मानते हैं कि इस 4 दिन के आयोजन में कोई चुनौती आई है आपको, कोई परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं। और 4 दिन से लगातार ये काम चल रहा है। दिन रात काम चला या केवल दिन में काम चला?
दिन रात काम चला जब जाके ये तैयारी हो पाई। तो बताया गया कि दिन रात ये काम चला और देखें इस तरह की जो है व्यवस्था यहाँ की जा रही है। और आप देखें अलग अलग हलवाई इन तैयारियों में लगे हुए हैं। इस तरह की बुफे सेट की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का कोई योगदान नहीं हो, भागदौड़ नहीं हो। कार्यकर्ता आराम से देख सकते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। हजारों की संख्या में ये प्लेटें भी लगाई गई है और कार्यकर्ता भी यहाँ जुटे हुए हैं व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए। आप देख सकते हैं कि जगह जगह प्लेटें लगाई गई है ताकि कोई परेशानी नहीं हो और महिलाएं भी यहाँ बड़ी संख्या में आई हुई है। तो एक बड़े आयोजन में इस तरह की व्यवस्थाएं करना अपने आप में एक चुनौती होती है, लेकिन पहले से ही संपूर्ण टीम को बता दिया गया कि किस तरह आपको व्यवस्था करनी है। ये आप देखें कैटरिंग के लिए भी कई लोग मौजूद हैं और किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं, आराम से यहाँ व्यवस्था भोजन का काम हो रहा है। और कई कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं युद्ध स्तर पर। आप भी कई दिनों से 3-4 दिन से इस तैयारी में जुटे हुए हैं। किस तरह की तैयारियां रही 3-4 दिनों में? परसों के दिन में नमकीन और गुलाब जामुन बनाए गए। 17 बोरी शक्कर के तो गुलाब जामुन बने और 8 बोरी शक्कर की चिक्की बनाई गई। और यदि हम पूड़ी की बात करें तो कितना आटा अब तक लग चुका होगा? 20 क्विंटल आटा तो लग चुका है जी, और अभी भी और लग रहा है। यानी कि 25 क्विंटल से अधिक आटा लगने की संभावना है। हाँ हाँ, तो बताया गया है कि 25 क्विंटल से अधिक आटा लगने की संभावना, यानी 25 क्विंटल आटे की पूड़ियाँ बनाई गई है। 25 क्विंटल से अधिक गुलाब जामुन तैयार किए गए हैं और देखें कहीं कोई कमी नहीं है। आप देखें कि जगह जगह जो है ये सब भगोने भरे हुए हैं। किसी तरह की प्लेटें भी एक्स्ट्रा लगाई हुई है, पड़ी हुई है, ताकि यदि आवश्यकता पड़ जाए तो तत्काल व्यवस्था की जा सके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता इन व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि बैठक व्यवस्था में पतल दोने पहुंचावे माझा कटवाया और भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से देखें। देवरी, अच्छा देवरो, अच्छा भैरव। तो आज कई कार्यक्रम ध्यान है आपने? कई कार्यक्रम वेरियो आज है? चंद्रबाजी का कार्यक्रम वेरो है। तो चंद्रबाजी चुनाव जीत गया है। तो आप कई मानो कि कई कार्यक्रम कई कारण दिया कि अनिकारण चुनाव जीत गया। चुनाव जीत गया, जितायो आप तो जितायो, जनता जितायो, जो जनता ने आज बुलायो है। लेकिन जीतवा के माने कई कारण कही रहा भाई, दूसरा लोग भी आ, राजवी साहब भी आ, जाड़ाव साहब भी आ, लेकिन चंद्रमान जी जीत गया। तो जीतवा को कई कारण कही रहे हो, बता सकोगे आप? नहीं, खर्चो तो सभी की दो, खर्चो तो राजवी साहब भी की दो, जाड़ाव साहब भी की दो। हाँ, कोई फर्क लेगा जदी जीती दो। तो एक महिला का कहना है कि कोई फर्क होगा जब ही वो चुनाव जीते हैं। हाँ, एक हरी का नहीं है, यह अपनी बिल्कुल जनता को सेवा करे। हाँ, सेवा करे, जनता को बढ़ा रहे, हर आदमी घरे पहुंचे। तो इनका कहना है कि जो है चंद्रबान जी सेवा करते हैं जनता की, सभी लोगों के बीच सुख दुख में पहुंचते हैं, इसी कारण वह चुनाव जीतने में सफल हो पाए हैं। यह इन महिला कार्यकर्ताओं का कहना था जो कि इस कार्यक्रम में यहाँ आई है। और भी महिलाएं और बालिकाएं यहाँ मौजूद हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कार्यक्रम हो रहा आपको मालूम है? क्या कार्यक्रम हो रहा बताओ? निजी शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी किस कार्यक्रम में आप आ पाए? केवल भोजन करने तो नहीं आए ना? तो जी आप भी अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब चुनाव होते हैं तो नेताजी चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद 5 साल के बाद में जनता के बीच में आते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के विधायक चुनाव जीतते ही जनता के बीच में आ गए। उसको लेकर आपको क्या कहना है? और दूसरा सवाल ये कि आखिरकार उनकी जीत के कारण क्या रहे? क्या मानते हैं कि आप वो चुनाव यहाँ से जीत गए? वो लोकप्रिय नेता है जी, वो लोकप्रिय नेता है।
लोकप्रिय नेता इस कारण चुनाव जीत पाए। आप बता पाएंगे कि चुनाव क्यों आखिरकार क्यों जीते, क्या कारण रहा? वो गांवों से जुड़े हुए हैं, इस कारण चुनाव जीतने में सफल रहे। आप बताएंगे कि चंद्रभान चुनाव जीत गए हैं और आज ये कार्यक्रम रखा है, क्यों जीत गया, कि क्या कारण क्या रहा, सबसे बड़ा कारण? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लोगों को चाहते हैं वो। तो लोगों का व्यवहार है, इस कारण वो ये एक सज्जन और बात करना चाहिए जो वो बहुत वरिष्ठ हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम बलवीर सिंह यादव। कहाँ से आए आप? मधुबन से है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं आप चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह चुनाव जो जीते? ये आम पब्लिक से जुड़े हुए हैं जी, और सबका कार्य सबसे बड़ा कारण आम जनता से जुड़े हुए हैं। और सबका काम। तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये, लेकिन अपने शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं करना चाह रहे हैं, ये स्थिति। मतलब जनता को चाहते हैं जी, मेहमानों से भी निवेदन है, पब्लिक भी उनको चाहती है। धीरे धीरे मंच की ओर पब्लिक भी उनका हाँ अभी भी चाहते हैं उनको, अभी भी चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं। और इसी कारण इतनी बड़ी हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ आई है। नीचे की ओर इंतजार करें छोटा बच्चा भी चाहता है। ताकि व्यवस्थाएं बनी तो रहे। छोटा बच्चा भी जानता है इनका कहना। आप देख सकते हैं मंच की स्थिति में, आपको बताएं कि लंबी लंबी कतार लग रही है। इनका नंबर कब आएगा, शाम तक आएगा या कब आएगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि स्वागत करने वालों के लिए लंबी लंबी कतार। हम आपको मंच की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, ये आप देखें। भोजनशाला में हम विधायक से भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अधिकारीगण व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनसे निवेदन कर भैया पत्तल धोने की व्यवस्थाएं, ये आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतार। पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से दिखावें, और जो वॉलंटियर्स हैं भोजन परोसने में, उनसे निवेदन है कृपया आवश्यकता अनुसार। सर, आप क्या मानते हैं आखिरकार चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह की जीत का क्या कारण मानते हैं आप? जीत का कारण इनका समर्पण है प्रजा के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, और काम कराते हैं, आधी रात में खड़े रहते हैं, उनके पर्सनल काम में खड़े रहते हैं। विकास तो यही है, लेकिन पर्सनल आदमी की कभी जरूरत पड़ती है तो उसमें भी पूरा खड़े रहते हैं, आधी रात को तैयार है। कल जो घटनाक्रम हुआ इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में, एक जनप्रतिनिधि को जिस तरह प्रशासनिक अधिकारियों ने उपेक्षा की या अन्य ने की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? प्रशासन तो वो तो बेचारे कलेक्टर में तो आ रहे थे, लेकिन जो थोड़ा सा हम उसमें ध्यान देना चाहिए था। भाई एमएलए आया, प्रोटोकॉल होता है, तो हर कोई बैठे हैं, उनको थोड़ा खड़े होकर जगह देनी चाहिए थी, और नहीं दी तो ऐसा कोई बुरा नहीं माना, उन्होंने पीछे बैठ गए बस। इतने विशाल पैमाने पर भोजन के लिए कई तरह की मशीनरी भी लगाई है। ये आप देख सकते हैं कि यह आटा जो है की मशीन है, कि इसमें आप आटा मशीन से तैयार हो सकता है। देख सकते हैं किस तरह गूंद रही है ये मशीन। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन है। जब बड़ा आयोजन होता है तो इसी तरह की मशीन का उपयोग किया जाता है। एक समय में कितना आटा गूंद लेती है? 15-16 किलो आटा गूंद लेती है। और क्या बस केवल आटा और पानी डालना पड़ता है? और कितनी देर में ये गूंद के तैयार हो जाती है? 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तो ये बता रहे हैं कि 15-16 किलो आटा एक साथ जो है ये मशीन गूंद लेती है। आप देख सकते हैं कि ये गूंदना शुरू हो गई है मशीन, और धीरे धीरे ये लई बनती, जिस तरह की पूरी बना जाती है, उसके लिए ये आटा तैयार हो रहा है। क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन हो तो संभव नहीं हो कि हाथ से आटा गूंदा जाए, और जब लगा कि संख्या बहुत अधिक हो गई है, 25-30 हज़ार से अधिक हो गई है, तो उस समय इस मशीन का उपयोग किया गया। हालांकि सवेरे से भी इस मशीन का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन रात को 1 बजे से बताया गया कि चल ही रही है, रुकने का काम ही नहीं है। और अब ये आप देख सकते हैं कि मशीन से जहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं वहाँ इसी तरह की मशीन, चाहे चावल तैयार करने की हो, आटा गूंदने की मशीन हो, वह लगाई जाती है। और चित्तौड़गढ़ के पास रिठोला में सांवलिया रिसोर्ट में भी इसी तरह की मशीन लगाई गई है। चंद्रमा जी, केवल 2 मिनट आपका समझ लूंगा कि आखिरकार क्या मानते हैं
साइड में रखो थोड़ी कि इतना बड़ा संघर्ष होने के बाद भी आपकी जीत का कारण क्या रहा? ये जनता, आम जनता चुनाव लड़ रही थी, यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे। ये जो जीत हुई है चित्तौड़गढ़ में आम कार्यकर्ताओं की जीत है, वो कोई चंद्रमान सिंह की जीत नहीं है। जब कार्यकर्ताओं ने ठान लिया था कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, इसलिए आम जनता ने यहाँ चुनाव लड़ा और आम जनता यहाँ जीती। अमूमन ये माना जाता है कि जब चुनाव होते हैं नेता लोग गायब हो जाते हैं, फिर दर्शन होते हैं 5 दिन बाद, लेकिन आप कल जयपुर से आए और अति जो जनता का 10 साल तक जनता के बीच में रहा हूँ। 10 साल पहले भी कोऑपरेटिव चेयरमैन था, बीच में रहा हूँ, और आज भी जनता के बीच में हूँ। और अब मैं सब पंचायतों और गाँव का दौरा करके घर घर में जाने की कोशिश करूंगा, प्रत्येक मेरे कार्यकर्ता के घर पे जाऊँ और उनको मैं धन्यवाद। लोकसभा चुनाव अधिक दूर नहीं है, अंतिम सवाल, क्या रणनीति रहेगी? वो सब हम कार्यकर्ता बैठ के करेंगे, आगे हम क्या रणनीति बनाते हैं। और ये आयोजन स्थल के बाहर का दृश्य है। लंबी लंबी वाहनों की यहाँ कतार लगी हुई है, चाहे दुपहिया वाहन हो चाहे चौपहिया वाहन हो, लंबी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है। और हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के एक प्रमुख व्यवसायी, टेंट व्यवसायी, कि आखिरकार जीत का क्या कारण मानते हैं। इकबाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप क्या मानते हैं कि चंद्रमान की जीत का आखिरकार क्या कारण रहा? चंद्रबानी की जीत साहब जनता की जीत है। 36 कौमें चंद्रबानी के साथ लगी और 36 कौमों ने इस चुनाव को अपना चुनाव लेकर ये चुनाव लड़ा था, और ये जनता की जीत है। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव होते हैं, नेताजी गायब हो जाते हैं, वापिस 5 साल बाद आते हैं, लेकिन चंद्रमान को हम देख रहे हैं कि एक दिन बाद पहले चित्तौड़गढ़ आए और अब ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सब चंद्रबानी जी तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं एमएलए रहे हैं ये, और हमेशा पब्लिक के बीच ही रहे साहब, और यही वजह रही कि निर्दलीय होने के बाद भी आज इनका इतना फैन फॉलोइंग है। तो ये कहना है कि चित्तौड़गढ़ के प्रमुख टेंट व्यवसायी इकबाल जी का कि जनता से जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव के कारण जो है आयोजन रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी अधिक लंबी कतार लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक लंबी, और सब कह रहे हैं कि आनंद आ गया इस आयोजन को देखकर। बहुत लंबी लंबी वाहनों की कतार आप देख सकते हैं कि कई तरह के होर्डिंग भी बाहर लगे हुए हैं। कई तरह जो है बड़ी संख्या में यहाँ वाटर के कैन भी मंगाए गए, बड़े पैमाने पर पानी की व्यवस्था की गई, और मुझे बताया गया कि 100 से अधिक अब तक पानी के कैन यहाँ आ चुके हैं। मिनरल वाटर की भी व्यवस्था यहाँ बड़े पैमाने पर की गई। लोग बाग जो यहाँ से गुजर रहे हैं, उदयपुर मार्ग है, और उदयपुर मार्ग से जो अन्य स्थानों के वाहन जो गुजर रहे हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ क्या आयोजन हो रहा है, किस तरह का आयोजन हो रहा है। वह भी कौतूहलवश निगाहों से देखने में लगे हुए हैं पूरा नज़ारा। और यहाँ के जो ट्रक चालक है वह भी देख रहे हैं कि आखिरकार कौन सा आयोजन है जिसके कारण ये भीड़ लगी हुई है। मैं आयोजन स्थल से नरेश ठक्कर।